अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सिविल कोर्ट्स हैं, क्या वो तमाम किस्म के दवाजात की समाअत का इख्तियार रखती हैं, या कि कोई मखसूस दवाजात हैं जिनको वो सुन सकती हैं, जिनके वो फैसला जात कर सकती हैं या जिनकी वो समाअत कर सकती हैं। तो आज इस बारे में इस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। इसके लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड, इसे ज़ाब्ता दीवानी भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि सेक्शन 9 जो है वो हमें क्या बताता है। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार, कि सिविल कोर्ट जो है वो तमाम के तमाम तर सिविल दवाजात जो है उनकी समाअत कर सकती है, तब तक जब तक कि उनको बार ना कर दिया जाए, उस कोर्ट को, सिविल कोर्ट्स को बार ना कर दिया जाए। किन दवाजात से वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सेक्शन 9 पढ़ते हैं जी। द कोर्ट्स shall subject to the provisions herein contained had jurisdiction to try all suits of a civil nature except suit of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। तो सेक्शन 9 कहता है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वो तमाम तरह से दवाजात जो कि सिविल नेचर के हैं उनकी समाअत कर सकती है, उनको सुन सकती है। उस पे सिविल कोर्ट को उन दवाजात पे जो सिविल नेचर के हैं उस उन दवाजात की ज्यूरिसडिक्शन हासिल है, मासवाए उन दवाजात के जिनको के एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया जाए। अब एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि अब फैमिली इश्यूज़ होते हैं, फैमिली दावाजात होते हैं, तलाक तलाक का दावा होता है, तलाक का सूट होता है या मेंटेनेंस का होता है। कोई भी ऐसे दावाजात के जो एक मखसूस एक्ट के ज़रिए से उनकी समाअत होगी या एक मखसूस कोर्ट उन दावाजात की समाअत के लिए बना दी गई है, तो फिर जो है ये एक्सप्रेसली बार हो गया ना, एक मखसूस जगह जो है वो दे दी गई है अग्रीव्ड पार्टीज़ को कि अगर आपको जो है फैमिली ग्रीवियंस हो तो फिर आपने फैमिली कोर्ट में जाना है, आपने सिविल कोर्ट में नहीं जाना। इसी तरह अगर हम क्रिमिनल साइड पे चले जाएं, तो जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, उनकी समाअत, उनके ट्रायल्स जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स करती हैं, मजिस्ट्रेट करते हैं और सेशन जजेस करते हैं, एडिशनल सेशन जजेस करते हैं। सिविल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल दवाजात की या क्रिमिनल ऑफेंसेस की या क्रिमिनल ट्रायल को वो परस्यू नहीं कर सकती सिविल कोर्ट्स। इसी तरह अब इम्प्लाइड बार की एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो मुआहदा कर लेती है किसी भी बाबत, तो उसको हम सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये जी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है। अब इसी तरह अगर आप सीपीसी का ऑर्डर 23 और रूल 1 पढ़ें, तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि अगर आप जो है वो किसी सिविल दावा की पार्शियल सेटलमेंट कर लेते हैं या किसी दावा को विड्रॉ कर लेते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो फिर आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा फ्रेश सूट जो है वो फ़ाइल नहीं कर सकते। अगर आपने फ्रेश सूट फ़ाइल करना है तो आप विड्रॉल के वक्त जो है कोर्ट से इजाज़त लेंगे, तो फिर ही आप जो है वो दावा फ्रेश सूट फ़ाइल कर सकते हैं अदालत में सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। इसी तरह आप जो है सेक्शन 11 पे आ जाएं सीपीसी, वो कहता है जी, वो है रेस जुडिकेटा। अब रेस जुडिकेटा क्या है कि अगर आपका कोई कॉज ऑफ एक्शन है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है बिटवीन द सेम पार्टीज़, तो फिर और वो डिसाइड हो गया, एक दफ़ा कोर्ट ने उसको डिसाइड कर लिया है या आपने कंसेंट डिग्री ले ली है, तो फिर भी जो है आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बिटवीन द सेम पार्टीज़ आप फ्रेश सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते। अब बात कर ले
देखते हैं कि सेक्शन 9 हमें कहता है कि जो सिविल कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो तमाम तर ऐसे दावाजात जो कि सिविल नेचर के हों उनको सुन सकती है, उनकी जो है वो समाअत कर सकती है। तो अब हम समझते हैं कि जो सिविल नेचर के दावाजात अब क्या होते हैं। आप इस तरह कर लें कि जो सूट फॉर डिक्लेरेशन होता है वो भी सिविल नेचर का होता है, इस्तकरार हक का दावा। या फिर आप दावा दिला पाने रिकवरी सूट जो है वो भी सिविल नेचर का होता है। अब जो हक शुफ़ा हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सिविल नेचर का होता है, जिसे हम प्रीएम्पशन सूट कहते हैं। या अगर हमें कोई नुकसान होता है तो उसके हर जाने के लिए हम डैमेजेस के लिए जब सूट फाइल करते हैं तो वो भी सिविल नेचर का है। इसी तरह अगर आप सक्सेशन में चले जाएं के सक्सेशन के रिलेटेड या इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो है जितने भी दावाजात होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं। अब जो है कि कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि ये दावा जो है फाइल हुआ है ये सिविल नेचर का है या कि ये क्रिमिनल नेचर का है या इसकी नेचर क्या है, कोर्ट कैसे उसको प्रज्यूम करेगी। कोर्ट ने जो है उसका दावे का सब्जेक्ट मैटर देखना है कि आया कि ये किस बारा में है। तो फिर जो है वो उसको जो है वो एंटरटेन करेगी कोर्ट। आगे एक्सप्लेनेशन है उसमें बता दिया गया है वाज़े तौर पे कि सिविल नेचर के दावाजात जो हैं वो क्या होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं जी एक्सप्लेनेशन। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ऐसा सूट जिसमें किसी प्रॉपर्टी के राइट को या कोई राइट टू ऑफिस जो है वो कंटेस्ट किया जाता हो या कंटेस्ट किया गया हो, तो जो सूट है राइट टू प्रॉपर्टी की बेस पे फाइल होगा या राइट टू एन ऑफिस की बेस पे फाइल होगा वो सिविल नेचर का होगा। मिसाल के तौर पे कि ए जो है वो कहता है कि ये जो घर है जी जिसमें मैं रह रहा हूँ वो मेरा है, और बी जो कहता है वो उसकी उसको डिनाइल करता है, नहीं जी ये घर आपका नहीं है ये तो घर मेरा है। तो फिर ए जब बी के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन सूट फाइल करेगा तो ये वो अपनी मलकियत की बेस पे आएगा और पोजेसन की बेस पे आएगा कि पोजेसन भी मेरे पास है और इसकी मलकियत भी मेरी है, ये मेरा घर है। तो ये सिविल सूट होगा, ये सिविल नेचर का होगा। आगे पढ़ते हैं जी। नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट में डिपेंड entirely on the decision of question as to religious rites or ceremony। अब जब अब अगर बिल फ़र्ज़ कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं कि जो आपका सूट है वो जब आप फाइल करते हैं या उस पे कोई ऐसा राइट क्रिएट हो जाता है जो कि रिलीजियस राइट है या सेरेमनीज़ पे डिपेंड करता है, तो फिर जो है कोर्ट पहले उस राइट को देखेगी, उसको डिज़ोल्व करेगी, उस इशू को डिज़ोल्व करेगी, उसके बाद ही जो है आगे प्रोसीड करेगी। मिसाल के तौर पे एक मुतवफ़ी है, एक बंदा है वो फ़ौत हो जाता है, उसकी एक ही बेटी है। अब वो कोर्ट में जो है वो दावा कर देती है जी मेरा जो बाप था, मेरा जो वालिद था वो तो अहले तशी था, तो लिहाजा उसकी एक ही बेटी थी। तो वो कहती है जी कि मेरा जो बाप था वो अहले तशी था, तो जी ये जो प्रॉपर्टी है उसकी आप मेरे नाम कर दें। अब उसके बाद जो उसके मुतवफ़्फ़ी के भाई हैं, वो 2 भाई थे। मुतवफ़्फ़ी के 2 भाई आ गए, वो कहते हैं नहीं जी हमारा भाई तो सुन्नी था, लिहाज़ा उसकी बेटी को तो 1/2 जाना है, बाकी प्रॉपर्टी जो है वो हमें आनी है, क्योंकि ये अकेली वारिस थी उसकी। तो फिर जो है कोर्ट उस इश्यू को पहले डिज़ॉल्व करेगी कि आया कि वो बंदा जो फ़ौत हुआ है, जो मुतवफ़्फ़ी है, वो अहले तशी था या सुन्नी था या अहले सुन्नत से वो बिलॉन्ग करता था। अगर वो अहले तशी होगा तो फिर जो है प्रॉपर्टी बेटी के नाम हो जाएगी। अगर वो जो सुन्नी डिक्लेयर होगा तो फिर जो है बेटी को 1/2 और बाकी जो हिस्सा है प्रॉपर्टी का वो भाइयों को चला जाएगा। तो ये दोस्तों जो है सेक्शन 9 एक छोटा-सा बिल्कुल छोटा-सा इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरी वीडियोज़ में आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है।